नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे छात्रों के लिए कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक अद्भुत प्रयास कर रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य की प्रमुख आधार पुस्तक सरयू का तीसरा पाठ रहीम दास जी को पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे रहीम दास जी का परिचय, यानी इनका साहित्यक और इनका जीवन परिचय, जो कि आपके आता है 4 अंक का आता है। और हम करेंगे इसमें करीब दोहे की सप्रसंग व्याख्या। रहीम दास जी कौन थे, इनका नाम रहीम दास जी कैसे पड़ा, इससे पहले क्या नाम था, हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का भी बहुत विशेष योगदान रहा है। देखो, किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म से आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मनुष्य की पहचान किससे होती है, उसमें ज्ञान कितना है, उसके गुण कितने हैं, उससे पहचान होती है। तो यहाँ रहीम दास जी भी किस संप्रदाय से थे, मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसकी, श्री कृष्ण की आराधना की है। हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखो, इन कवियों में रहीम नाम से विख्यात, इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना पूरा नाम ये है इनका जन्म हुआ था सन 1556 ईस्वी में। कहाँ कि सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इनकी माता का नाम क्या था? सुल्ताना बेगम था। क्या थे? अब चूंकि वो उनके ही दरबार में रहते थे, तो इनको विरासत में क्या मिले? वीरता, राजनीति के, राज्य संचालन, दान आदि के गुण इनको विरासत में ही मिल गए थे। सन 1562 ईस्वी में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो रहीम दास जी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया था। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक यानी बहुभाषी थे। ये इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतने प्रभावित हुए अकबर कि शहजादों को जो उपाधि दी जाती है, मिर्जा खान की उपाधि इनको दे दी गई। और इनका देहावसान हुआ था सन 1626 ईस्वी में हुआ था। रहीम दास जी कैसे थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये इनका साहित्यिक परिचय। अब इनमें विविध गुण भी थे। वे मुसलमान होकर भी किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। वो एक अच्छे सेनापति थे, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला को परखने वाले, राजनीतिज्ञ, प्रत्युत्पन्नमति, यानी जो भी प्रश्न किया जाए उसका हाथों हाथ उत्तर दे देना, या हाथों जो भी समस्या आती है उसका हाथों हाथ हल निकाल लेना। इनकी प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा, और कहीं इन्होंने अवधी भाषा में भी वर्णन किया है। और इसके अलावा जो मदनाष्टक है वो इन्होंने खड़ी बोली यानी हिंदी भाषा में इसकी रचना की है। इनकी रचनाएं जीवन के रस से परिपूर्ण है। मानसिक औदार्य क्या है? यानी मानसिक रूप से ओतप्रोत, तो मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं का क्या है? केंद्र है या आधार है। प्रमुख भाषा इनकी, जैसा पहले बताया आपको, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली की सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इनके काव्य में क्या मिलेंगे आपको? नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, ये तीनों ही क्या है? रस हैं। तो इन रस का प्रयोग, अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। छंद, विशेष रूप से इन्होंने दोहा छंद को प्रयोग में लिया है। इनकी शैली कैसी है? सरल है, सुबोध और सहज, आसानी से समझ में आ जाने वाली है।
इसके अलावा दोहे के अलावा इन्होंने सोठे, बरवे आदि छंदों में भी रचना की है। रहीम दास जी की जो प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रहीम, दोहावली, सतसई, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में क्या मिलेगा आपको? अरबी फारसी शब्दावली का प्रयोग भी आपको साथ साथ में देखने को मिलेगा। अब प्रस्तुत पाठ को जान लीजिए आप। प्रस्तुत पाठ में रहीमदास जी ने क्या किया है? अपने जीवन के अनुभवों को, जैसा कबीरदास जी ने किया था, अभिव्यक्ति की है। उनका मानना है कि मनुष्य को अपना स्वाभिमान कभी भी नहीं खोना चाहिए, स्वाभिमानी जीवन जीना चाहिए। संगति, इन्होंने भी संगति का दिया है कि जीवन को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहेगा वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन संगति के साथ साथ ये है कि यदि आपका व्यवहार उत्तम प्रकृति का है तो उस पर बुरे लोगों का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ सकता। जैसे चंदन के वृक्ष पर हजारों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, या सांपों के जहर उगलने को गुण को नहीं या अवगुण को नहीं अपनाता है। रहीमदास जी ने यह भी बताया है कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ कभी भी सद्भाव से नहीं रह सकते हैं। मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। पेड़ पौधों की तरह हमें क्या करना चाहिए? दानशील प्रवृत्ति रखनी है। दुष्ट प्रकृति के लोगों से कभी भी ना तो मित्रता रखनी है ना ही शत्रुता रखनी है। मित्रता रखोगे तो भी खराब है, शत्रुता रखी तो वो भी खराब है। वास्तव में यदि देखा जाए तो रहीमदास जी के दोहे क्या है? हमारे जीवन की पाठशाला है, जो हमें कौन कौन से विषयों का ज्ञान करवाती हैं? धर्म, नीति, व्यवहार और राजनीति जैसे विषयों का पाठ पढ़ाती हैं। अब आइए पढ़ते हैं इनके दोहे। मूल पाठ दिया हुआ है दोहे। तो सबसे पहला दोहा हम जान लेते हैं। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसुरी, की जो इंदव भाल। इसमें क्या कर रहा है? कवि गंगा से प्रार्थना कर रहा है। क्या है इसका ये प्रसंग? तो प्रस्तुत प्रसंग या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के 3रे अध्याय रहीम से, या सरयू के अध्याय रहीम से लिया गया है। इस दोहे में क्या कवि माँ गंगा से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा है या गंगा की स्तुति कर रहा है। प्रार्थना भी वैसे सही है। अब वो उनसे क्या आग्रह कर रहा है, कैसी प्रार्थना कर रहा है, आइए देखते हैं। कि अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत का अर्थ है यहाँ पे भगवान विष्णु। गंगा कहाँ से निकली है? भगवान विष्णु के चरणों से। चरण तरंगिनी यानी चरण यानी पैरों में लहराने वाली, तरंगिनी लहराने वाली। लहराने वाली विष्णु के, भगवान विष्णु के तो पैरों में रहती हैं और क्या करती हैं? शिव सिर यानी शिव कौन? भगवान शिव। भगवान शिव के सिर पर सुशोभित क्या है? चलती मालती यानी पुष्पों की माला है। माल पुष्पों की माला है। हरि न बनाओ सुरसुरी, हे माता यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो क्या करेंगे? तो मुझे विष्णु का नहीं भगवान शिव का स्वरूप प्रदान करना, ताकि मैं आपको चरणों में रखने का पाप का भागी नहीं बनूं। मैं तो आपको क्या करूं? अपने
मस्तक पर मैं आपको सम्मान दे सकूं। तो इसमें क्या आएगा, हरि न बनावो सुरसुरी। हे गंगा मैया, आप मुझे भगवान विष्णु का स्वरूप प्रदान मत करना। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने पैरों में नहीं देख सकता हूँ, आपको चरणों में रखने का पाप का भागी मैं नहीं बनूं। कि जो इंदव भाल, इंदव भाल यानी जिसके, यहाँ बहुब्रीहि समास है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। कौन है? भगवान शिव। तो ये बहुब्रीहि समास है इसके अंदर। कि जो इंदव भाल, मुझे तो शिव रूप ही प्रदान करना, ताकि मैं आपको अपने सिर पर सुशोभित कर सकूं, मैं आपको सम्मान दे सकूं और मुझे भी सम्मान ऐसा मिल सके। ठीक है, तो इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है साहित्यक। विशेष करेंगे तब अपन साहित्यक, साहित्यक ब्रिज भाषा है। ठीक है, और इसमें शब्द कौन से आए हैं? देखो, अच्युतन, तरंगिनी, ये कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, और शैली कैसी है? शैली उपदेशात्मक। कवि की चमत्कारपूर्ण शैली में, चमत्कारपूर्ण शैली से या कथन, चमत्कारपूर्ण कथन की प्रतिभा का परिचय मिलता है कि वे किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। देखो, खुद को भगवान शिव या ऐसा बनाने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये क्या है? वो चमत्कारपूर्ण या कवि की वाक चातुर्यता का परिचय मिलता है। इस प्रकार ये आपके पहला पद पूरा होता है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। तो दूसरे पद में या दूसरे दोहे की अगर अपन प्रसंग देखते हैं तो इसका प्रसंग क्या होगा? दूसरे दोहे का प्रसंग क्या क्या पूछा गया है? अमी पियावत मान बिनु रईमन मोहि न सुआई, मान सहित मरिबो बलो जो विष दे बुलाए। तो इसमें क्या आएगा कि स्वाभिमान, स्वाभिमान के साथ जीने का उपदेश दिया है, स्वाभिमान के साथ जीवन यापन का संदेश दिया है या उपदेश दिया है। ठीक है, अर्थ देखते हैं। अमी पियावत मान बिनु, यानी कवि कहते हैं कि यदि कोई मुझे कैसे बिना मान के, बिना मान या सम्मान के कोई मुझे क्या पिलाए? अमृत पिलाए। अमी यानी अमृत, पियावत पिलाए। कैसे? मान के, बिना, बिना मान सम्मान के। तो रईमन मोई न सुहाए, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इसके विपरीत मान सहित मरिबो बोलो, यदि मुझे मान सम्मान सहित कोई बुलाता है तो मैं मान सम्मान सहित मरना मुझे अच्छा लगेगा। मरना बलो यानी अच्छा है। जो विष दे बुलाए, जो आपको बुलाकर विष दे देता है, यानी क्या देता है? जहर दे देता है, तो भी आपको वो ले लेना चाहिए। क्यों? मान सम्मान सहित, यानी आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका विशेष देख लेते हैं।
विशेष में भाषा आपको वही लिखनी है। कैसी भाषा है कि साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है? उपदेशात्मक शैली है, उपदेशात्मक शैली। और अनुप्रास अलंकार है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का प्रयास सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उपदेश दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है? जो हमने पढ़ा था, कौन सा? तुलसीदास जी द्वारा पढ़ा था हमने, कदली सीप भुजंग मुख। इसमें श्लेष अलंकार का वर्णन भी हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग संगति के प्रभाव के बारे में बताया है। प्रसंग क्या होगा? संगति के प्रभाव के बारे में। ठीक है, क्या? कदली यानी केला, सीप का अर्थ होता है सिप्पी, भुजंग यानी सांप, भुजंग यानी सांप, मुख। स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति क्या है? 33 नक्षत्र होते हैं, जिसमें ये सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र की नक्षत्रों में एक जो बूंद गिरती है, उसके एक बूंद गिरती है, लेकिन वो संग कैसा कर देती है? एक ही बूंद तीनों का अलग अलग संग करती है। तो जब कदली का संग करती है तो वो क्या बनती है? कपूर। और जब वो सीपी का संग करती है तो वो क्या बन जाती है? मोती। और वही बूंद जब कैसे विनाशकारी भुजंग यानी सांप का संग कर देती है, उसके सांप के मुख पर गिरती है, तो वही बूंद क्या बन जाती है? जहर। तो यानी आप जैसी संगति करोगे, अब देखो बूंद तो वो एक ही है, लेकिन उसने संग अलग अलग किया है। तो जब अलग अलग संग किया है तो संगति के जैसा तो फल मिलना ही है। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। आप जैसी संगति में बैठेंगे तो आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। ठीक है, तब आपको तय करना है कि आपको केले जैसे संगति करके कपूर बनना है या सिप्पी का संगति करके आपको मोती बनना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इन्होंने एक चीज को कहने के लिए उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार होगा। बाकी उपदेशात्मक शैली है ये। ठीक है, भाषा सहज और भावपूर्ण भाषा है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है? कही रहीम संपत्ति सगे। कबीरदास जी रहीमदास जी कह रहे हैं क्या? कही रहीम संपत्ति सगे। आपके जो भी नाते रिश्तेदार है ना, वो सब किस वजह से आपके रिश्तेदार बने हुए हैं? यानी सगे संबंधी किस वजह से बने हुए हैं? संपत्ति यानी आपके धन संपदा के। किसके साथी है? धन संपदा के साथी है। और जब आपके पास में धन होता है, आप अच्छा खासा रईसी वाला जीवन जी रहे होते हो, तो बनत बहुत बहुरीत। तो आपके ये सगे कैसे बन जाएंगे? कहीं से भी रिश्ता निकाल कर बनत बहुत बहुरीति, यानी अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? वो पहचान बताकर आपके सगा बनने का प्रयास करेंगे, सच्चा मित्र बनने का प्रयास करेंगे। समान रक्त वाला हो चाहे बिना रक्त संबंध के वाले हो, वो क्या करेंगे? बन ही जाएंगे बहुरीति अनेक प्रकार से पहचान निकाल कर। जबकि विपत्ति कसौटी जे कसे, जबकि वास्तव में जो आपकी संकट रूपी परीक्षा, विपत्ति कसौटी, जो मित्र यानी जो संबंधी आपके किस पर रहता है? जो सच्ची मित्रता कब निभाता है? सच्चे मन से जो साथ देता है। जे कसे यानी साथ देना, जो संकट के समय आपका साथ देता है।
ते ही साचे मित। सही अर्थों में तो सच्चा मित्र वही होता है। ठीक है, तो इसकी भाषा कौन सी है? साहित्यिक ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा है ये। ठीक है, और विपत्ति कसौटी में, किसमें? विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है ही है। ठीक है, कसौटी क्या होता है आप जानते हो? कसौटी एक तरीके का एक काले पत्थर का टुकड़ा होता है, और काले पत्थर का टुकड़ा होता है ना, उस कसौटी पे ही सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। सोने की शुद्धता की जांच, तो इसलिए वहीं से इस कसौटी को काम में लिया जाता है कि कसौटी यानी किसी कुछ भी परखने का एक साधन, कसौटी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला दोहा क्या कह रहा है आपसे? आगे वाला दोहा कह रहा है काज परे, यानी स्वार्थ परायणता की ओर संकेत किया है। यानी इसका प्रसंग लिखती हूं मैं यहाँ पे। प्रसंग लोगों की स्वार्थ परायण प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। स्वार्थ परायण प्रवृत्ति की ओर व्यंग्य किया है। संकेत करा या संकेत करे, इससे अच्छा व्यंग्य ही सही रहेगा। व्यंग्य किया गया है, ये क्या है? इसका प्रसंग। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। यह हमने पहले पढ़ चुका है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका है कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। जब व्यक्ति को आपसे काम पड़ता है, यानी जब व्यक्ति को आपसे काम निकलवाना होता है, काम निकलवाना होता है, तो व्यक्तियों का व्यवहार काज परे कछु और है। तो व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है? अलग होता है। वो आपके साथ पास कैसे आएंगे? विनम्र बनकर। कैसे आएंगे? विनम्र बनकर। और वहीं जब काज सरे यानी काम निकल जाने के बाद या काम हो जाने के बाद, जब काम निकल जाते हैं तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अलग प्रवृत्ति हो जाती है। कैसे? अब यहाँ दृष्टांत दिया है इन्होंने अपनी इस बात को समझाने के लिए। एक दृष्टांत दिया है क्या? कि रईमन भंवरी के भये, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि भंवरी यानी फेरे हो जाने के बाद, शादी होती है, शादी में फेरे होते हैं, फेरे भये यानी हो जाने के बाद लोग क्या करते हैं? नदी सिरावत मोर, मोर यानी मोड़ बांधा जाता है दूल्हे के सिर पर या दुल्हन के सिर पर, जो मोड़ बांधा जाता है ना, तो फेरे हो जाने के बाद कहाँ तो उसको सिर पर बांधा जाता है और कहाँ उसको नदी में। नदी सिरावत, सिरावत यानी बहा देना, नदी में बहा देना, उसी मोड़ को वो नदी में बहा देते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया यहाँ पे? लोगों की मतलबी जो व्यवहार है लोगों का, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। आपको पहले बता दिया मैंने कि इसमें भाषा कौन सी है? भाषा तो ब्रिज भाषा है ही है। यानी एक पंक्ति का अर्थ, एक पंक्ति कहकर जब उसका अर्थ समझाने के लिए दूसरी पंक्ति कही जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, और नीति युक्त, नीति परक शैली, नीति परक शैली। ठीक है, इस प्रकार ये आपका ये दोहा पूरा होता है। इससे आगे जो दोहा कह रहा है वो क्या कह रहा है आपसे? आइए समझते हैं। क्या? ये कुछ अपने शरीर के ऐसे गुण होते हैं जिसको आप लाख चाहो फिर भी आप उसको
दबा नहीं सकते हो, छुपा नहीं सकते हो। वो कौन कौन से ऐसे शारीरिक गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, चाहे गुण हो चाहे अवगुण, आप कुछ भी कहो, व्यक्ति के कभी छुपते नहीं हैं। कई व्यक्ति ऐसे शिकायत करते हैं कि आप मेरे बारे में जो है लोगों को आप कहते हो इसलिए ऐसा होता है या उनको पता चलता है। जबकि यहाँ रहीमदास जी ने एक अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इसका प्रसंग अपन पहले समझ लेते हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? इसका प्रसंग होगा कि कुछ बातें मनुष्य के छिपाने से नहीं छिपती हैं, मनुष्य के छिपाने से नहीं छिपती हैं, वो बाहर आ ही जाती हैं। दाबे न दबे, देखो दे रखा है ना, तो ये इसका क्या है? प्रसंग है। आप वो कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी वो बातें छुपती नहीं है, आ ही जाती है। और वो बातें कौन सी होती हैं? आइए देखते हैं कि खैर यानी आप स्वस्थ हो, कुशल हो, तो कुशलता का होना, खैर यानी कुशलता का होना, कुशल होना। खून, किसी की हत्या होना। खांसी की बीमारी होना। खुशी, जब आप प्रसन्न हो, भीतर से, मन से, आंतरिक मन से प्रसन्न हो, वो। बैर, किसी के साथ शत्रुता। प्रीति, यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो। मद्यपान, आपका शराब पीना। आप सोचते हो मैं चोरी छिपे शराब पीऊं और लोगों को पता नहीं चले, तो वो होता नहीं है। किसी न किसी तरीके से आपकी पीने की प्रवृत्ति, जब आप कहीं शराब देखते हो, वहाँ आपका मन ललचा जाता है, तो वहीं से पता चल जाता है कि आप मद्यपान करते हो। धीरे धीरे जब मद्यपान करते हैं तो शारीरिक अवस्था से भी पता चल जाता है। दिन में भी अगर नहीं पी हुई होती है तो भी आप उनकी, चाहे आंखें हो चाहे उनकी चाल हो, उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति शराब का नशा करता है। तो आदि ऐसी बातें होती हैं। ये बातें, खैर खून खांसी खुशी, बेर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबे, जानत सकल जहां। रहीमदास जी कहते हैं किसी की कुशलता का होना, किसी की हत्या होना, खांसी की बीमारी होना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, किसी के साथ शत्रुता रखना, किसी के प्रति आपके मन में प्रेम होना, या आपका शराब पीना, ये ऐसी बातें हैं, ऐसी है जो किसी के बताने से नहीं, यदि आप कितना ही दाबे न दबे, आप कितना ही छुपाने का प्रयास कर लो, वो दूसरों के सामने प्रकट हो ही जाती है। जानत यानी जान जाता है, जान जाता है। कौन? सकल, संपूर्ण जहान, आपका समाज, फिर धीरे धीरे और को भी पता चल जाता है। तो ये बातें ऐसी हैं जो किसी के छिपाने से नहीं छिपती हैं। आप व्यर्थ में ही दूसरों को दोष देना बंद कीजिए और आप यही समझ लीजिए कि यहाँ होना संभव नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरा दोहा क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। इससे पहले इसका विशेष कर लेते हैं। विशेष में क्या दे रखा है आइए देखते हैं। भाषा कौन सी होगी इसकी? भाषा अब खैर, खून, खांसी, ये कैसे, और मद, ये कैसे शब्द हैं? उर्दू फारसी भाषा के शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? उर्दू फारसी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे भाषा तो वही आएगी कि ब्रिज साहित्यिक, ब्रिज भाषा का प्रयोग है, और इसके साथ साथ कैसे शब्दों का? अब ये उर्दू शब्दों का या उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग। ठीक है। और अलंकार दूसरा कुछ है नहीं, अनुप्रास अलंकार ही है।
शैली कौन सी है? नीति परक ही है। और व्यंग्य भी कह सकते हैं अपन, व्यंग्य किया गया उन लोगों के ऊपर कि वो सोचते हैं कि मेरे बारे में पता नहीं चलेगा और फिर भी पता चल जाता है। मानवीय स्वभाव है, वो जानता है, समझता है कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके अंदर भी ऐसी कोई बातें हैं तो आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है और आप छुपा भी नहीं पाएंगे, वो दूसरों के सामने आ ही जाएगी। अब आइए पढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है? अब इस व्यक्ति की प्रकृति के बारे में, यानी जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, यानी जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं उनका बुरी संगति, कुसंग यानी बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो इसका प्रसंग क्या होगा? इसका प्रसंग मैं यहाँ लिख देती हूँ, यानी उत्तम प्रकृति के बारे में, यानी श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति प्रभावहीन रहती है। श्रेष्ठ प्रकृति किससे प्रभावहीन रहती है? ये लिख दूं, संगति से। उसके ऊपर संगति का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रभावहीन रहती है। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति है। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, उत्तम प्रकृति का होता है, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ और ऊंचा होता है, वो का करी सकत कुसंग, उसकी उन लोगों का बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। वो उन लोगों से अप्रभावित या उनकी बुराइयों से, अवगुणों से अप्रभावित रहता है, उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, यानी चंदन के वृक्ष पर क्या लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी चारों तरफ चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रकृति, किसको, क्या, सुगंध देने की प्रकृति को वो छोड़ता नहीं है। तो ठीक वैसे ही हमें भी कैसा रखना है, अपने स्वभाव को कैसा रखना है? उत्तम प्रकृति का रखना है। गुण आए तो ग्रहण कर लो, अवगुण आए तो उसको त्याग दो या उसकी तरफ ध्यान मत दो। इसी प्रकार आप शीतल स्वभाव के रहोगे तो आपकी शीतलता को कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पे क्या है? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा का प्रयोग ही किया गया है, सरल सहज साहित्यक ब्रज भाषा है। शैली नीतिपरक शैली है और अनुप्रास अलंकार है ही है। इसके अलावा यानी एक बात कहकर दूसरी बात कही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार आया है साथ में? आपके दृष्टांत अलंकार आया है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है? अगला दोहा कह रहा है, जो रहीम गति दीप की, जो एक दीपक की गति होती है, वही गति किसकी होती है? कुल कपूत गति सोई, यानी परिवार के कुपुत्र की गति होती है। ठीक है, तो पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग शॉर्ट, यानी कम शब्दों में आपको बता देती हूं। ठीक है, कुपुत्र के कारण होने वाली समस्या की तुलना, होने वाले समस्या की तुलना दीपक से की गई है, दीपक से की गई है। ठीक है, व्याख्या करते हैं कि जो रहीम गति दीप की, रहीम दास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है, जब अपन दीपक को जलाते हैं तो उसकी गति कैसी होती है? ठीक वैसी की वैसी गति परिवार का यदि कोई बेटा जो कि कुपुत्र है,
जो कुपुत्र की गति होती है उसी के समान होती है। कैसे कि बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। बारे यानी जब आप उसको जलाओगे, जब आप दीपों को प्रज्वलित करोगे तब तो वो प्रकाश फैलाएगा, और बड़े यानी जैसे ही आप उसको बुझाओगे तो क्या होगा, अंधेरा हो यानी छा जाएगा। तो ठीक वैसे ही जब कुपुत्र जब जन्म लेता है तब सब सगे संबंधी क्या करते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। जब बेटा जन्म लेता है पता नहीं चलता है कि वास्तव में वो कैसा निकलेगा, ये तो पता नहीं रहता है, पर बड़े अंधेरो होय, जैसे जैसे वो बड़ा होता है और बड़े यानी जब वो बुरे कार्य करता है, या बुझने का अर्थ क्या है, बुझा हुआ होगा ना वो, यदि वो बुरे कार्य करेगा तो जब वो बुरे कार्य करता है तो बुरे कार्य करने से घर वालों पे क्या छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। वो उसके कारण क्या होते हैं, अपमानित होते हैं। क्या करते हैं, अपमानित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, समाज में उनकी क्या होती है, बेइज्जती भी होती रहती है। तो पुत्र के जन्म की सारी खुशियां कैसे हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसा हुआ था कि बारे यानी जलाओगे यानी प्रज्वलित करने पर, और यानी बचपन में जब छोटा होता था, बचपन में या जन्म होने पर, जन्म होने पर। तो यहाँ बारे में बारे के दो अर्थ लिए हैं और बड़े के भी दो अर्थ लिए गए हैं। बड़े यानी बुझने पर और दूसरे का अर्थ होगा बड़े होने पर, जब वो बड़ा होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है, आपके श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो है ही है। ठीक है, और साहित्यक कौन सी भाषा है, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है, रही मन ओछे नरैन सो, यानी ओछे मित्र सोए, संग करने की बजाय कैसा रहना चाहिए। ओहो, ओछे नरन सो यानी ओछे मनुष्य से बेर भलो न प्रीति, उनसे ना तो बेर यानी दुश्मनी, ना तो दुश्मनी अच्छी है, ना ही उनसे प्रेम या मित्रता अच्छी है। दोनों ही तरीके से वो अच्छे नहीं हैं। काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत दृष्टांत दिया है उन्होंने, किसका, कुत्ते का। ठीक है, तो ओछ यानी तुच्छ या नीच, नरन यानी मनुष्य से हमें क्या नहीं रखनी है, यानी इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, नीच मनुष्यों से, नीच मनुष्यों के साथ एक जैसा, ना तो प्रीति ना ही दुश्मनी, एक जैसा व्यवहार रखने का संदेश दिया है। ये इसका क्या हो गया, प्रसंग। ठीक है, व्याख्या करते हैं, देखो, रहीमन ओछे नरण सो। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को नीच स्वभाव के लोगों के साथ, ओछे यानी नीच, तुच्छ जाति के लोगों के साथ में मनुष्य से बेर बोलो, ना तो दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही प्रेम यानी मित्रता करना अच्छा होता है। उनसे तो सावधानी पूर्वक ही उनके साथ में कार्य करना चाहिए। दोनों ही अवस्थाओं में वो अहित करने का भी भय रहता है। ठीक वैसे ही जब कुत्ते को पालते हैं, जब कुत्ते को बहुत अधिक अपन महत्व दे देते हैं, कुत्ता भी वैसे नीच प्रजाति का ही माना जाता है। ठीक है, जब कुत्ता मनुष्य को चाटता है तब भी वो सती होने का यानी संक्रमण होने का, जब वो चाटता है तो संक्रमण होने का खतरा रहता है। ठीक है, और जब कुत्ता काटता है तो भी भय रहता है, कष्ट होता है।
यानी जब कुत्ता मनुष्य को काटता है तब भी कष्ट होता है, और जब मनुष्य के शरीर को चाटता है तब भी उससे संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। यानी कुत्ते का काटना और चाटना, स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही मनुष्य के लिए खतरनाक होते हैं, उसके सही नहीं होते हैं। दो भांति दोनों ही प्रकार से विपरीत यानी प्रतिकूल ही होते हैं, उसके अनुकूल नहीं होते हैं। तो इसकी भाषा कैसी हो जाएगी? साहित्यिक ब्रिज भाषा। इसका विशेष है ये साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग। ठीक है। और निम्न प्रकृति को समझाने के लिए किसका उदाहरण लिया? साथ में उदाहरण दिया, जैसा जैसा नहीं दिया ना। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अब तो आपको रहीमदास जी ने सबसे ज्यादा दृष्टांत अलंकार को काम में लिया है। दृष्टांत अलंकार। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है, जो आपने बहुत ज्यादा बचपन में भी सुन रखा है और मेरा भी प्रिय, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये दोहा। क्या? प्रेम को मानने वाले के लिए। तो क्या? रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठी पर जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। ओहो, यहाँ पे किसका दिया है कि प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ने की सलाह दी गई है। ठीक है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को कैसे संजो के रखो। एक बार यदि वो प्रेम टूट जाता है तो दोबारा उस प्रेम में वो संबंध फिर से स्थापित नहीं होता है जैसा पहले होता है। तो यहाँ धागे का उदाहरण दिया गया है। ठीक है। धागे के माध्यम से प्रेम को, तो यहाँ अन्य उक्ति के ही है, रईमन धागा प्रेम का, धागे के माध्यम से बोलने का, तो अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और कहीं कहीं यहाँ पे इसको रूपक अलंकार भी कहते हैं। प्रेम का धागा होता नहीं है लेकिन फिर भी माना गया है। अन्योक्ति भी कह सकते हैं और रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि रहीम कहते हैं क्या कि पारस्परिक प्रेम जो होता है ना, वो किसके समान होता है? एक कोमल धागे के समान होता है, बहुत ही कोमल होता है। जिस प्रकार मत तोड़ो चटका, यानी सिर्फ धागे को झटका देने मात्र से वो चटक की आवाज के साथ में टूट जाता है। ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें व्यर्थ में ही, एक तो दिखावा करते हैं हम लोग, दिखावे के चक्कर में, दूसरा घमंड, और तीसरा अहम यानी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो ईगो टकराना। तो हमें अपने इस धागे को दिखावे के चक्कर में, घमंड के चक्कर में और ईगो हर्ट करने के चक्कर में चटकाने का नहीं सोचना। चटका यानी चट की आवाज के साथ टूटना, चट की आवाज के साथ टूटना, या चटका यानी अलग होना, अलग होने से ऐसे। ठीक है। तो दुर्व्यवहार करने जैसे आचरण से हमारा ये प्रेम नष्ट हो सकता है। मनुष्य को प्रेम संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। क्यों?
क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। यदि एक बार आपका प्रेम संबंध टूट गया तो वो वापस फिर से जुड़ता नहीं है। और यदि जुड़ता भी है तो भी अगर प्रेम संबंध आप एक समझौता करके भी जोड़ भी लेते हो तो वो फिर से उसके जैसा नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि जैसे आप जोड़ोगे तो उस धागे में क्या पड़ जाएगी? गांठ पड़ी जाए, किसी न किसी तरीके की शंका, आशंका आदि दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। उसमें पहले जैसा फिर वो प्रेम नहीं रहता है। तो हमें भी क्या करना है? हमें घमंड, अहंकार या दिखावा, इस प्रकार का व्यवहार, अनुचित व्यवहार हमें अपने प्रेम संबंध में नहीं रखने चाहिए। संदेशात्मक या उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये आपके यहाँ 10 दोहे मैंने आज आपको पूरे करवाए हैं। हम अगले इसके जो शेष बचे हुए दोहे हैं और इसके प्रश्नोत्तर है वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आप साथ में बने रहिए, कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और औरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए या उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद।